बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के फैसले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हंगामा मचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान न केवल इसकी समय सीमा पर सवाल उठाए, बल्कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को शामिल करने की सलाह भी दी। इस लेख में हम इस विवाद के प्रमुख बिंदुओं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और इसके पीछे के कारणों पर चर्चा करेंगे। विवाद का मूल कारण: चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में मतदाता सूची के विशेष संशोधन का आदेश दिया, जिसका उद्देश्य अवैध प्रविष्टियों को हटाना और पात्र मतदाताओं को शामिल करना था। आयोग के अनुसार बिहार में पिछले 20 वर्षों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में बदलाव हुए, जिसके कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संभावना बढ़ गई। इसके लिए 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई, लेकिन आधार कार्ड को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि आयोग ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये निर्णय विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए विवाद का केंद्र बन गया। विपक्षी नेताओं जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के तेजस्वी यादव ने इसे मतदाताओं, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे दलितों, महादलितों और प्रवासियों के मताधिकार को छीनने की साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी सवाल उठाया कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की गई थी, तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और टिप्पणियां: 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जयमाला बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने 3 प्रमुख सवाल उठाए। 1. क्या चुनाव आयोग को मतदाता सूची संशोधन का अधिकार है? 2. इसकी प्रक्रिया क्या है? 3. इसकी समय सीमा क्यों इतनी कम है, खासकर जब नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। कोर्ट ने आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में अस्वीकार करने पर सवाल उठाया और कहा कि यह गृह मंत्रालय (MHA) का क्षेत्र है, न कि चुनाव आयोग का। जस्टिस धूलिया ने टिप्पणी की, नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय तय करता है, न कि चुनाव आयोग। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को संशोधन प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं जैसे RJD सांसद मनोज झा, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने तर्क दिया कि 30 दिनों में 7.9 करोड़ मतदाताओं की जांच असंभव है और यह प्रक्रिया मनमानी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे ये साबित करें कि आयोग गलत कर रहा है, लेकिन साथ ही आयोग को 1 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। विपक्ष का विरोध और जनता की चिंता: विपक्ष ने इस मुद्दे पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। 9 जुलाई 2025 को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पटना में बिहार बंद का नेतृत्व किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 2 गुजराती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का इशारा बिहार के मतदाताओं के अधिकार छीन रहे हैं। जनता में भी इस प्रक्रिया को लेकर भय है कि दस्तावेजों की कमी के कारण कई पात्र मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। आगे की राह: चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन करना उसका अधिकार और कर्तव्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समय सीमा और आधार की अस्वीकृति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को होगी। तब तक ये विवाद बिहार की राजनीति को गरमाए रखेगा। निष्कर्ष: बिहार मतदाता सूची संशोधन विवाद ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सवाल खड़े किए हैं। आधार कार्ड जैसे व्यापक रूप से स्वीकृत दस्तावेज को अस्वीकार करना और चुनाव से पहले जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को अंजाम देना कई सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह देखना बाकी है कि क्या आयोग अपनी प्रक्रिया में बदलाव करेगा या यह विवाद और गहराएगा।